नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं वर्ग तथा वर्गमूल। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग किसे कहा जाता है, वर्ग कैसे फाइंड आउट किया जाता है और वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधि रहती है मुख्यतः दो विधि रहती है। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भागफल विधि। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग। वर्ग किसे कहा जाता है? किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या हमारा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चार का वर्ग लेते हैं। हमने क्या किया, चार स्वयं संख्या है, चार किसी संख्या को लिए, इसके बाद क्या कर दिए, स्वयं संख्या से गुणा कर दिए। जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ग। यहाँ पे जो चार का वर्ग है वो क्या है? 16 है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा है हमारा 5 का वर्ग। हमने क्या किया, 5 गुणित 5 बराबर 25, मतलब 5 का वर्ग है तो 5 एक संख्या है, हमने क्या किया, इसी संख्या से गुणा कर दिया। किसका? स्वयं का। तो हमारा जो आंसर आता है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं 6 का वर्ग। हमने क्या किया, 6 कोई संख्या है, हमने क्या किया, स्वयं से गुणा कर दिया। जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गमूल। 1 से 10 तक वर्ग देखते हैं। सबसे पहले 1 का वर्ग ले लेते हैं। हमने 4 तक कर लिया। अब यहां पे हम कर सकते हैं जैसे 1 का वर्ग। 1 का वर्ग क्या होगा, 1 गुणित 1 बराबर कितना होता है? 1 एकम 1। हमने क्या किया, इसी से फिर से एक किसी संख्या लिए, हमने क्या किया, स्वयं से गुणा कर दिया। जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ग। 1 का देख लिए, वैसे 2 का, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4। 3 का ले लेते हैं, 3 गुणित 3 बराबर 9। हमने क्या किया, 6 तक कर लिया। इसके बाद और आगे बताना चाहेंगे 7 का वर्ग लेते हैं यहां पे हम। इसके बाद 7 का वर्ग देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 गुणित 7 बराबर 49। फिर से आगे बढ़ते हैं 8 का वर्ग क्या होता है, 8 गुणित 8 बराबर 64। 9 का लेते हैं, 9 इंटू 9 इक्वल टू 81, मतलब 9 गुणित 9 बराबर 21। इसके बाद 10 का लेते हैं, 10 गुणित 10 बराबर 100। इतना हो गया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? बहुत ही मेन टॉपिक है ये। जो एग्जाम होता है नवोदय का एग्जाम, उसमें क्या पूछा जाता है, वर्गमूल। वर्गमूल दे देगा, कोई वर्ग दे देगा, कोई अंक दे देगा, उसमें पूछेगा इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की मुख्यतः दो विधि होती है। जो वर्गमूल ज्ञात करने की विधि रहती है वो मुख्यतः दो विधि होती है। पहला हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके बाद दूसरा है भाग विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की मुख्यतः दो विधि होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है, अंक दिया जाता है, उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे एक एग्जांपल से यहाँ पे हम समझते हैं। हमने क्या किया, 1024 लिए, इसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो सबसे पहले 2 का देंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट अंक क्या है हमारा, 4 है। तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 का लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। फिर से 2 का लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 का लेंगे, 2 छक्का 12, 2 चौके 8। कब तक करना है, जब तक हमारा 1 ना जाए। फिर से 2 का लेना है, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8,
2 दूनी 4, 2 एकम 2। कब तक करना है गुणा? जब तक हमारा लास्ट अंक 1 ना जाए। इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो ये है, याद रखना, वर्गमूल का चिन्ह। इसमें क्या करना है? जितने बार गुणा किए हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हमने क्या किया? 2 का गुणा 10 बार किया है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। कितने बार लिखना है? 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है जोड़ा बनाना पड़ता है। 2 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है ना। तो हमने क्या किया? यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनाना है। इसके बाद क्या करना है? जो जोड़े रहते हैं उसमें से एक संख्या को बाहर लिया जाता है ना। तो क्या करना है? यहाँ पे एक संख्या को बाहर लेना है। तो यहाँ पे एक संख्या क्या आ जाएगा हमारा बाहर? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब क्या करना है? काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 जोड़ा है तो हमें कितने अंक बाहर लेना है? 5 अंक लेना है। तो हमने क्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या करना है? सभी का गुणा करना है। 2 गुणित 2 बराबर 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 32। मतलब 1024 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है? 32। अगर आपको आंसर चेक करना है तो क्या कर सकते हैं? 32 इंटू 32। तो हमारा ऐसे देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 32 इंटू 32। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसके बाद इस सभी को जोड़ देना है। 4 की 4, 6 6 12, 12 की 2, बचेगा हमारा 1। इसके बाद 9 और 1 10। बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा चेक। इसके बाद एक और एग्जांपल से हम यहाँ पे आपको समझाते हैं वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। एक और एग्जांपल से हम यहाँ पे समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक और एग्जांपल से हम यहाँ पे समझते हैं। एक अंक लेते हैं हम 5625। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से एलसीएम लेना है। सबसे पहले 3 है तो 5 का देख, सबसे पहले 2 है, अभाज्य गुणनखंड विधि है ना। तो 2 का नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है। आगे बढ़ो, 2 के बाद क्या आता है? अभाज्य संख्या 3। 3 का देखते हैं। 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 पचे 15, 3 चौके 12। 3 का भी नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा है ना। 3 दूनी 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 अट्ठे 24। इसके बाद बचेगा कितना? 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर से आगे देखो, 3 का चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है। 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 625 आया। इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे 5 का देना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर से आगे बढ़ो, 5 का पचम, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर से आगे बढ़ो, 5 25। कब तक करना है? जब तक हमारा 1 आ ना जाए। इसके बाद फिर से क्या करना है? यहाँ पे ये हमारा वर्गमूल का चिन्ह है। जहां पे जितने गुणा किए हैं सभी को लिखना है। 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। इसके बाद क्या करना है? सभी संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना है? सभी संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो इसके बाद यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है। यहाँ पे देखते हैं 3 है। जोड़े में से एक संख्या को बाहर निकाला जाता है। तो क्या करना है? यहाँ पे 3 निकालो बाहर, 5 निकालो, फिर से 5। इसके बाद इन सभी को गुणा कर दो। 3 पचे 15, 15 इंटू 5 मतलब 75। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? 75। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया गया था कि अगर आपको आंसर चेक करना है तो क्या करना है? जो हमारा आंसर आता है उसी संख्या का फिर से
गुणा कर देना है ना। तो फिर से गुणा कर दो इसी संख्या का, 75 गुणित 75, 75 गुणित 75, 5 25 की 5 बचेगा 2, 5 35 37, 5 35 की 5 बचेगा 3, 7 7 49 3 52, 5 की 5 2, 3 2 5 6, 5625। देख सकते हैं आप, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। इसके बाद हमारा एक विधि और बचा, क्या है वो? भाग विधि, है ना। बहुत ही सरल है, अच्छे से समझना है, क्योंकि भाग विधि बहुत कम लोगों से बनती है। आगे देखते हैं अब हम भाग विधि, ध्यान से समझना है भाग विधि। लास्ट टॉपिक है हमारा, भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब बात करते हैं हम भाग विधि। भाग विधि, है ना। भाग विधि में क्या किया जाता है? सबसे पहले अंक देखते हैं, 2 अंक लिया जाता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहां पे, है ना, 1,51,321। इसका क्या निकालना है हमें? वर्गमूल ज्ञात करना है ना, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहां पे क्या किया जाता है, जो इसका रूल्स रहता है, मतलब स्टेप रहता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, भाग विधि का फर्स्ट नियम रहता है 2 का जोड़ा बनाना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का जोड़ा बनाओ, 2 2 का, ठीक है ना। सबसे पहले इसका जोड़ा बनाया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनाने के बाद अंक देखते हैं। यहाँ पे 2 के जोड़े में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो सबसे पहले इसके बाद क्या करते हैं, ऐसी संख्या लेना होगा जिसका वर्ग, जो अंक दिया गया है फर्स्ट में क्या है 15, इससे इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 15 है, तो वर्ग देखते हैं। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। तो 16 ज्यादा हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 3 का वर्ग लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 का वर्ग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहां पे लिखते हैं जो हमारा आंसर रहता है उसको यहां पे लिखा जाता है, 3 तिया 9। इसके बाद यहां पे क्या किया जाता है, 15 में से 9 को घटाया जाता है, मतलब माइनस किया जाता है। तो 15 में 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 6। इसके बाद आगे की संख्या देखना, 6 13, दूसरा जोड़ा देखना है। जब तक हमारा पूरा कट ना हो जाए तब तक हमें जोड़े को लेते रहना है, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे जो इधर साइड रहता है, यहाँ पे 3 को जोड़ा जाता है, 3 और 3 6। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है जो यहाँ पे भी लिखा जा सके, यहाँ पे भी लिखा जा, इसका बराबर क्या आएगा, 613। यहाँ साइड से कर लेते हैं, 6 बन जा नहीं आएगा, 2 5 का 6 का देखते हैं, 6 6 36 की 6 बचा 3, 6 3 18 3 21, बहुत कम हो रहा, 7 का लो, 8 का फ्रेंड्स 8 का लेते हैं ना। 6 8 इंटू 8, 8 6 48 की 8 बचेगा 4, 8 6 54 और 4 58, 588 है। बट अगर 9 का लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं करना है, कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या जाएगा 8, यहाँ पे भी क्या जाएगा 8। इसके बाद कितना है हमारा 588, इसमें इसको घटा दो, 13 में से 8 घटाओ 5, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 8 घटाओगे 2, कट हो जाएगा, इसमें 8 को जोड़ दो, है ना। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को फिर से जोड़ना है। तो ये आ जाएगा हमारा 76 और यहाँ पे क्या है 25 और फिर से 21 को लेना है। इसके बाद ऐसी संख्या यहाँ पे लेना है जो पूरा मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं, 8 8 या 64 की 4, है ना। 8 एक बार फिर से गुणा करते हैं यहाँ पे हम,
8 8 64 की 4 बचा 6 8 6 48 54 444 आएगा। फिर से घटाओ एक बार, 6921। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है यहाँ पे जो हमारा इतने आए या फिर इसके कम आए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 का करते हैं, सॉरी 8 का लेते हैं, 7 का ले लेते हैं ना। 7 पना 35 की 5, 7 7 49 की 9, बचेगा 4, 6 7 42 और 4, 42 और 4 46 होता है, 46 की 6 बचेगा 4, 7 7 49 और 4 53, बहुत कम हो रहा है। इसके बाद 7 है, 9 का लेते हैं ना, 9 का यहाँ पे साइड में गुणा कर लेते हैं, 9 नाम 81 की 1 बचेगा 8, 9 7 9 7 63, 63 और 8 64 65 66 है ना, 63 और 8 क्या हो जाएगा 72 की 2 बचेगा 7, 9 7 63 और 7 69, बिल्कुल सही। हमें मिल गया, इसके बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे 9 लेना है, तो जो ये आ जाएगा हमारा 9। मतलब जब तक हमारा पूरा कट फिट ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप भाग देते रहना है। फ्रेंड्स, उत्तर की जांच करते हैं। अब इसके बाद हम जो हमारा आंसर आया उसको हम चेक करते हैं। हमारा आंसर क्या आया है, यहाँ पे 389 आंसर आया। तो यहाँ पे क्या करना है, इसी संख्या का फिर से गुणा करना है, तो हमारा वर्ग निकल आएगा 389। 9 नाम 81 की 1 बचेगा 8, 9 8 72, 72 और 8 80 की 0 बचेगा 8, 9 3 27, 27 और 8 35, 8 नाम 72 की 2 बचेगा 7, 8 8 64 60, 71 की 1 बचेगा 7, 8 का 24, 24 और 7 कितना होता है 31, 3 नाम 27 की 7 बचेगा 2, 3 3 8 24 और 26 की 6 बचेगा 2, 3 3 9 2 11। आंसर चेक कर लो, 21 12 13 3 बचेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15। आंसर देख सकते हैं आप, ये दोनों आंसर हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग देख सकें। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे घन मतलब क्यूब एंड क्यूब रूट, मतलब घन तथा घनमूल, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।